हेलो फैमिली, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब मेरा 2 बार ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट हो गया उसके बाद हमने क्या किया। लेकिन मेरी इनसे बात हमेशा होती थी, हर हफ्ते में या 12 दिन में मैं ज़रूर इनको एक मैसेज करता था, तो ये मुझे रिटर्न में फ़ोन करते थे। मतलब हम ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक महीना या 2 महीना बात ना की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी मैं भी स्टेटस जानने के लिए पूछ लेता था, तो इन्होंने बोला आलम कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, अभी यहाँ दिसंबर में क्या छुट्टी पड़ जाती है, आपको पता ही है, जनवरी तक। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ तो हुआ, अब हम वर्क परमिट ही लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है कनाडा आने के लिए, क्या है, वर्क परमिट के लिए एक बड़ा प्रोसीजर है, आपको पता होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कितना बड़ा है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता है, यहाँ आपको पेपर में या यहाँ वेबसाइट है, वहाँ इनमें सब में जॉब निकालनी पड़ती है कि हमारे पास इस आउटलेट में एक वैकेंसी है, शेफ की, कुक की, जो भी है वो आपने निकालना पड़ता है। फिर लोग उसमें अप्लाई करते हैं, फिर आपने इंटरव्यू लेना पड़ता है, फिर उसके बाद LMIA के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उन्हें प्रूफ देना पड़ता है कि भैया हमने इतने 3 महीने 4 महीने ऐड चलाया और कोई भी बंदा हमें नहीं मिला जो हमें चाहिए था। ये बंदा है, इसने अप्लाई किया है या ये हमें मिल गया है, ये हमें चाहिए। तो वो क्या होता है, वो आपकी बात मान जाते हैं, उन्हें भरोसा हो जाता है, तब वो आपको, आप जैसे अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 2-3 महीने के बाद, कभी कभी 4 महीने भी लगाते हैं, कभी 2 भी लगाते हैं, और आपका LMIA अप्रूवल हो जाता है कि अब ये बंदा आप बुला सकते हो। तो मेरा LMIA आने में शायद अगस्त या कुछ ऐसे हो गया था, 3-4 महीने के बाद आया था। फरवरी से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरा मेडिकल मैंने कराया लुधियाने में। मेडिकल के बाद जो यहाँ वकील थी लड़की, उससे मेरी बात हुई, मैंने सब कुछ उससे दे दिया और फाइल लगा दी। फाइल लगाने के बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद सर का फोन आया कि आलम कुछ मेल आया। मैं बोला नहीं, मुझे तो मेल नहीं आया। फिर उन्होंने उस लड़की से बात की, तो उसने बोला नहीं, अभी तो मैंने बायोमेट्रिक के लिए बात की है। ओहो, मतलब बायोमेट्रिक तो मेरा हो चुका था, क्योंकि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था और ये उसने डिटेल वहां भरा नहीं। और मैंने बताया भी था कि मेरा एक बार ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का वीजा रिजेक्ट हो चुका है, विजिट वीजा। फिर दोबारा से मेरी फाइल में कुछ काम नहीं हुआ था, ये अल्लाह का शुक्र है, फिर दोबारा से ये सारा काम हुआ और उन्होंने वो डिटेल भरी उसमें और मेरी फाइल लगाई अगस्त या कुछ में। और जैसे कि आपको पता है 2023 में लगाई उन्होंने फाइल और 24 में मेरा वीजा आया। मतलब कितना इंतजार की आप हद देखो। फाइल लगी है अगस्त 2023 में और वीजा कब आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वीजा आया मेरा। और जब वीजा आया ना, तो मुझे ऐसे उम्मीद थी, मैं जा रहा था रायपुर, मैंने रायपुर जाना था एक रेस्टोरेंट ओपन कराने। तो मेरा मन नहीं था अंदर से, मैं सोचा था आज जाऊं, कल जाऊं, ना जाऊं, मुझे लग रहा था कि अब आ जाएगा। मैं सोचा था पहले रमजान से पहले ही आ गया था वो, तो मैं सोचा था आज जाऊं, ना जाऊं, कल जाऊं, परसों जाऊं, नरसों जाऊं, ऐसे मैं कर रहा था। लेकिन जब मैंने टिकट करा लिया, मैं ट्रेन में बैठा ना रायपुर जाने के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं जैसे ही वहां जाऊंगा मेरा वीजा आ जाएगा। और हुआ ही है, मैं रात में 10 बजे पहुंचा हूं वहां, होटल में गया हूं, हमने खाना आना खाया है और मैं सो गया, मोबाइल मेरा साइलेंट करके। और रात में 2:30 बजे या 2 बजे फोन आए, लेकिन मुझे पता नहीं। फिर फोन पे फोन, जब मैं सुबह 6:30 बजे उठा, मैंने देखा कि 8 मिस कॉल कनाडा से। मुझे लग गया कि यस आ गया। मैंने तुरंत फोन किया, सर ने बोला आलम क्या बात है, फोन नहीं उठा रहे हो, मुबारक हो, वीजा आ गया। मैं इतना खुश कि यस, मतलब वो जो खुशी थी ना,
बयां नहीं कर सकते। जहां मैं गया था किचन प्लानिंग करने रायपुर में, मैंने उन्हें फोन किया, वो आए, हमने खाना आना खाया, मैं उनका काम किया जो किचन मैंने डिजाइन करना था। काम करने के बाद मैंने बोला सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा जो काम इतने महीने से रुका था और आज मेरा वो हो गया, मैंने ऐसे ही बोला, मतलब मेरा कनाडा का वीजा आ गया। तो उन्होंने बोला नहीं आलम भाई, जो आपके पैसे बनते हैं वो हम देंगे। मैं बोला बस आज मेरा टिकट करा दो फ्लाइट से, मैंने बड़ौदा जाना है आज शाम को ही। तो हमने पूरा काम निपटाया, मतलब फटाफट किचन डिजाइन किया और जो भी मेनू बनाना था वो किया। उन्होंने पहले से सारे वेंडर बुला रखे थे, हमने लंच में खाना भी खाया साथ में। और मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ, मैंने खाना खाने के बाद कुल्फी खाई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बुखार आ गया है। मैं होटल में पहुंचा, मैंने फ्रंट ऑफिस में बोला कि यार कोई टेबलेट है, उसने मुझे एक गोली दी, मैंने खाई और मेरे यहाँ ना नाक पे ऐसा लगा कुछ दाना है, तो मैंने ऐसे नोचा और एक यहां पर, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। उन्होंने मुझे 7 बजे एयरपोर्ट पे छोड़ा और मुझे पैसे भी दिए, मतलब जितने पैसे नहीं बनते थे ना उतने उन्होंने मुझे पैसे दिए, अकाउंट में मेरे डाल दिए, टिकट भी कराया। और मैं रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से बड़ौदा पहुंचा सुबह सुबह। बड़ौदा पहुंचने के बाद मैं नहाया, मुझे ऐसा लगा कि बुखार आ गया मुझे। और मैं इतना निकम्मा हूं, दवाई लेने में मैं लेता नहीं, लेकिन उस दिन मैं सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को मैंने बोला यार सर दर्द हो रहा है, गला दर्द हो रहा है और बुखार भी है। उसने मुझे बहुत सारी गोली दी, मैंने 2 खुराक खा ली, मतलब अभी खाना खाने के बाद और शाम को भी। लेकिन जब दोपहर में खाना खाने के बाद खुराक खाई ना तो भी बुखार गया नहीं। सुबह मैंने अहमदाबाद जाना था, आज मैंने वो सारा काम खत्म किया, पासपोर्ट जमा करने जाना था एम्बेसी में। तो मैंने वीडियो देखे लोगों के, किसी ने बोला कि आपको 10 पेपर चाहिए, ये जोरक्स चाहिए, वो जोरक्स चाहिए। मैंने कम से कम सारे जोरक्स निकाले, बहुत सारे। मैं बुखार है फिर सुबह जब मैं अहमदाबाद जाने के लिए उठा, मैं नहाया तो मैंने देखा कि यार मेरे तो चिकन पॉक्स हो रखे हैं अब। लेकिन मैं बोला अहमदाबाद तो जाना ही है। मैंने कोई चीज की चिंता किए बिना, और मैंने गोली नहीं खाई अब, क्योंकि मुझे तो पता चल गया ना चिकन पॉक्स है, इसके लिए मुझे बुखार आ रहा है। और मैं सीधा अहमदाबाद पहुंचा। फिर क्या हुआ, वहां जाके पासपोर्ट जमा करने में मुझे क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई ये आपको कल बताऊंगा, ताकि आप भी बोर ना हो। कनाडा आने के लिए क्या चाहिए आपको, सब्र। देख रहे हैं ना मैंने कितना सब्र किया, अगस्त से फरवरी तक कितना लंबा टाइम है, मतलब ऐसे उछला मैं जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने वीडियो कंटिन्यू देखना है ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप एम्बेसी में, बीएफएस में पासपोर्ट जमा करने जाते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है और किन की नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।